जय हिंद जय भारत। वरुण 68 में आपका स्वागत है। आजकल गलियारों के अंदर देश में बड़े चैनल से लेकर छोटे चैनल, बड़े अखबार से लेकर छोटे लोकल अखबार तक सेना की बात हो रही है, सेना के सम्मान की बात हो रही है। बिल्कुल होने भी चाहिए क्योंकि सेना इसकी हकदार है। सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी तक ये बात सीमित नहीं होनी चाहिए। सेना का शौर्य गाथा हमेशा गुणगान होना चाहिए क्योंकि सेना हर समय देशवासियों की कसौटी के ऊपर खरी उतरती है। लेकिन पिछले कुछ समय में चूक हुई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में कुछ नेताओं की बदजुबानी जो है वो बाहर आई, उनकी जबानें फिसली। कर्नल सोफिया, व्योमिका सिंह विंग कमांडर, उनके बारे में भी उनको भी नहीं छोड़ा गया, उनके ऊपर भी टिप्पणियां की गई। और कुछ एक नेता ने तो ये भी कह दिया कि सेना चरणों में, यानी एक आदमी के चरणों में डाल दी। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि सेना सिर्फ भारत माता के चरणों में और किसी के चरणों में नहीं है। अपने बयानों से अपने आप को मुक्त कीजिए, अपनी मानसिकता सुधारिए और देश की सेना से और देशवासियों से माफ़ी मांगिए। सम्मान की बात है, बिल्कुल किया जाना चाहिए सम्मान। तिरंगा यात्रा निकाल के सत्ता पक्ष ने भी किया, अब विपक्ष भी जो है एक हफ्ते के लिए 16 जगहों पर मैदान में आ रहा है कि हम जय हिंद सभा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जिन सैनिकों ने अपना भाग दिया उनके परिवारों से मिलेंगे, उनको सम्मानित करेंगे। और पूर्व सैनिकों से जो 62, 65 और 71 कारगिल और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी जो थे उनके परिवार से मिलेंगे, उनको सम्मानित करेंगे और कि बताएंगे कि हमला कैसे हुआ। लेकिन क्या सही मायनों में तिरंगा यात्रा निकालकर सेना का सम्मान किया जा सकता है या सैनिकों का या पूर्व सैनिकों का? सबसे पहले जो उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके साथ उनको हक ही नहीं मिले, उनके लिए एक पूर्व सैनिकों ने आर्टिकल लिखा है और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश है। वो आर्टिकल के अंदर में पॉइंट क्या है, 5, 6, 7 पॉइंट दिए गए हैं कि सबसे पहले सेना के अंदर से अंग्रेज़ों के बनाए हुए रूल हटाए जाए, प्री मेच्योर को ओआरओपी के अंदर शामिल किया जाए, एमएसपी बराबर की जाए। जवान के साथ में भेदभाव है और जवान की 5200 है, एमएनएस की 10,800 है और ऑफिसर की 15,500 है। आखिर ये क्यों? उसके बाद डिसेबिलिटी ओल्ड रेट से मिलनी चाहिए। डिसेबिलिटी ओल्ड रेट से मिलनी चाहिए। क्या आप हमारे टोल फ्री कर सकते हैं? एएफटी के अंदर लंबे समय से मामले लंबित पड़े हैं, उनको ख़त्म किया जाना चाहिए। एएफटी के अंदर जो जवान केस जीत गया, रक्षा मंत्रालय ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। क्या ये सैनिकों का सम्मान है? दोनों और ट्रेनों के अंदर मिलिट्री कोच बोगी लगाई जाए, तब सही मायनों में ये हक मिलेंगे उनको, तब उनका भेदभाव दूर होगा और असली सम्मान तब दिया जाएगा, ना कि खाली तिरंगा यात्रा करके। फिर भी हम शुक्रगुजार हैं देश के और राजनीतिक पार्टियों के, पक्ष के विपक्ष के, कि इन्होंने सेना को याद किया और सम्मान किया। लेकिन जो मैंने पॉइंट बताए हैं उन पे भी गौर किया जाए। और अभी आगे कर्नल रोहित चौधरी के 2 वीडियो हैं, ज़रा उनको देखें। और पहली बार मुकेश अंबानी ने भी सेना को धन्यवाद किया, उनका भी वीडियो है, वो भी देखें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अफवाहों से दूर रहें। बीच में जाएंगे और पहले कार्यक्रम 20 से 30 का दिया गया था, लेकिन थोड़ा 24 तारीख से लेके और 31 तारीख तक प्रोग्राम्स तय हुए हैं। जय हिंद सभा हम सब लोगों के बीच में, भारतवासियों के बीच में जाएंगे। पहले फेज के अंदर 16 शहर चुने गए हैं और जय हिंद सभाएं वहां पर की जाएंगी। ये सभाएं हमारे सैनिकों को नमन करने के लिए, हमारे जो सर्विंग सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं, उन्होंने जो काम किया है उनकी वीरता को सलाम करने के लिए, नमन करने के लिए, और जो हमारे पूर्व सैनिक जिन्होंने आज तक काम किया है 1962 की, 65 की, 71 की, कारगिल की, आईपीकेएफ में, और आज तक जो काम कर रहे हैं, उसके लिए सब लोग सलाम करते हैं और उनको फोकस में रखते हुए हम लोग उनको ऑनर करना चाहते हैं, उनको ऑनर करेंगे। एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है कि सरकार ट्रांसपेरेंटली सब लोगों के बीच में आए और बताए कि ये कैसे 22 अप्रैल का पहलगाम का हमला हुआ और कैसे ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और क्या हमने इसके अंदर खोया, क्या पाया और किस तरह से हमारा सीज फायर थर्ड पार्टी से हुआ। और इसके साथ साथ जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, जिन्होंने जिस तरह से उनकी बयान आया, मैं अब एक एक करके हर चीज के ऊपर करूंगा। जहां तक बात है सिक्योरिटी फेलियर, ये 22 अप्रैल का जो पहलगाम का हमला था, वहां पर ना तो कोई सिक्योरिटी पोस्ट थी, ना कोई चेक पोस्ट थी, ना कोई पिकेट थी, ना कोई सिपाही था, ना पैरामिलिट्री फोर्सेस थी। ऐसा हमने कभी नहीं देखा। जेएनके के चप्पे चप्पे के ऊपर
फौज की या किसी की डिप्लॉयमेंट रहती है। और ये मैं आपको यहां से बताना चाहता हूं कि ये गलतफहमी में ना रहे कि ये फौज की डिप्लॉयमेंट थी। ये जो जितने भी शहर हैं, श्रीनगर, पहलगाम, पुलवामा, अनंतनाग, अनवंतीपुर, ये सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ होम की सिक्योरिटी के अंदर है। जो सिक्योरिटी है, पुलिस, पैरामिलिट्री, सब कुछ एमएचए के अंडर है। तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी एमएचए की थी, फौज की नहीं थी। और उस समय पर वहां पर कोई भी डिप्लॉयमेंट नहीं थी। और मेरे 28 साल के फौज के करियर में, और मैंने जो 40 साल की जो मिलिटेंसी J&K की देखी है, उसको देखते हुए, और वर्ल्ड की सारी मिलिटेंसी जो देखी है, उसके अंदर जो टेररिस्ट हैं वो 1 से 1.5 मिनट के अंदर फटाफट आते हैं, 1-2 मिनट के अंदर अटैक करते हैं और अपना जाने का सेफ रास्ता ढूंढकर पहले से ही रखते हैं और इमीडिएटली निकल जाते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं इस बात के लिए कि वहां पर 40 मिनट तक एक आदमी को चुन चुन कर मारा जाता है, और उसके बाद 1.5 घंटे तक कोई रीइंफोर्समेंट नहीं आती है, कोई QRT नहीं आती है, कोई नहीं आता है। तो बहुत बड़ा एक ये our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi ji for the resounding success of Operation Sindoor. This success is a shining testament to his steely resolve and to the unmatched bravery of our armed forces. Friends,